हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अभी बात करते हैं हम लोग शैडोफैक्स के बारे में। अभी हाल ही में कंपनी लिस्ट हुआ है, मेरे ख्याल से ये लिस्ट होने के बाद सेकंड क्वार्टर इसका होगा और कंपनी के नंबर्स बहुत अच्छा हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो पहले मैं आपको नंबर्स पे बात करने के पहले इसका मेन बिजनेस मॉडल समझाता हूँ कि ये करता क्या है। तो देखिए, ये जो मेन इसका जो बिजनेस है वो है 3PL, मतलब थर्ड पार्टी लैंडिंग नहीं, मतलब मेरे ख्याल से थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक है। मतलब करता क्या है, जैसे मान लीजिए अगर अमेजोन है, फिर आपका मीशो है, फ्लिपकार्ट है, इनको जो भी चीज़ सामान डिलीवर करना होता है तो उनके पास दो रास्ता है। एक रास्ता तो ये कि आप खुद का एक पूरा डिलीवरी का सिस्टम बनाइए, पूरा एक फ्लीट सिस्टम बनाइए, जहाँ में ट्रक से, फ्लाइट से, बस से और जो मतलब डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं उन सब का पूरा एक सिस्टम बनाइए, जिसके हेल्प से आप देश के कोने कोने तक अपने सामान को डिलीवर कर सकते हो। दूसरा रास्ता ये है कि आप फोकस करो अपने बिजनेस के ऊपर कि मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर ले सकूँ, ऑर्डर प्रोसेस कर सकूँ और डिलीवरी का जो काम है वो मैं किसी थर्ड पार्टी को दे दूँ। तो ये जो शैडोफैक्स है वो थर्ड पार्टी की तरह काम करती है। इसका खुद का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे सामान लोग खरीद बेच सकते हैं। ये B2B मान के चल सकते हैं। मतलब ये आपका, इनके जो क्लाइंट है वो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, फिर आपका ये नाइका, ये सब वगैरह वगैरह जो बड़े बड़े मतलब जो बिजनेसेस है उनके लिए डिलीवरी करती है। तो अब इनका इस डिलीवरी में भी तीन अलग अलग सेगमेंट है। देखने में आपको सिंपली क्या लग रहा है कि सिर्फ डिलीवरी का इनका बिजनेस है, बट तीन टाइप के डिलीवरीज है। एक है आपका एक्सप्रेस डिलीवरी, मतलब ये उन लोगों के लिए है जो बड़े बड़े जो मर्चेंट्स है, मर्चेंट मतलब जो प्लेटफॉर्म है जैसे आपका अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इनके लिए करती है। ठीक है, इनसे इनका जो बिजनेस जो आता है वो मेन इसी सेगमेंट से आ रहा है, 75% इसमें से आ रहा है। दूसरा इनका एक हाइपर लोकल। अभी जैसे कि आपने देखा हो कि क्विक कॉमर्स बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, तो इन्होंने इनका हाइपर लोकल बोल के एक प्रोडक्ट है मान लीजिए, जिसमें ये काम करते हैं। तो इसमें एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि इनके जो राइडर्स हैं उनको ये बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करते हैं। मतलब मान लीजिए अगर आपका, क्योंकि इनका मेन खर्चा भी क्या है, राइडर्स के ऊपर ही है। किसी भी लॉजिस्टिक बिजनेस का मेन खर्चा क्या होता है, जो राइडर्स है, जो डिलीवरी पार्टनर्स है। क्योंकि अगर वो खाली बैठे हुए हैं तो उनको पेमेंट तो करना पड़ेगा, तो खाली बैठा हुआ टाइम इनके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा लाता है, इनके लिए मतलब वेस्टेज की टाइप का है। तो ये लोग ऐसा सिस्टम लेके आते हैं कि इनका कोई भी डिलीवरी पार्टनर खाली ना बैठे। तो नॉर्मल टाइम में ये लोग क्या करते हैं, आपका जो दिन का टाइम हो गया उसमें ये लोग क्या बोलते हैं, आपका जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट ये सब का होता है उसका डिलीवरी करते हैं। और शाम के टाइम में ये लोग हाइपर लोकल में चले जाते हैं, मतलब जो क्विक कॉमर्स होता है। तो क्विक कॉमर्स भी लोग कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई उबर है, रैपिडो है, उन सब के साथ टाइप करके, मतलब इनका जो ऐप बना हुआ है उस ऐप में सिंपली क्या होता है, जैसे ही कुछ उबर का ऑर्डर आएगा तो इनके पास चला जाता है, जो राइडर्स है उनके पास चला जाता है। बहुत ही ईजी तरीके से होता है ये। उससे जाके इन लोग का जो ड्राइवर्स है वो लोग फुल्ली तरीके से यूटिलाइज रहते हैं, जिसकी वजह से इन लोग का ओवरऑल कॉस्ट क्या होता है, कम पड़ता है। और इनका मतलब कि मतलब मेन बात वही है, आप अपने जो, जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री में क्या होता है, मशीन को हमको 100% यूटिलाइज करना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से इनके जो ड्राइवर्स हैं उनका सही तरीके से यूटिलाइजेशन होता है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ड्राइवर्स का इनकम बढ़ता है। क्योंकि मान लीजिए अगर ड्राइवर्स 2 बजे से 5 बजे तक खाली बैठा हुआ है तो उसको भी कुछ इनकम नहीं हो रहा है। लेकिन अगर वो 2 बजे से 5 बजे के बीच में एक्स्ट्रा कुछ डिलीवरीज कर पा रहा है हाइपर लोकल के बेसिस पे, कुछ किसी ने दवाई मंगा लिया, किसी ने कुछ सामान मंगा लिया, किसी ने चिप्स मंगवा लिया, तो उसके ऊपर भी उसका अच्छा खासा कमीशन बन जाता है। तो यहाँ भी उसका मतलब दोनों का फायदा हो रहा है, कंपनी का भी पैसा बच रहा है और ड्राइवर को भी और ज़्यादा इंसेंटिव मिल रहा है। दूसरा एक और है कि अदर लॉजिस्टिक सेक्शन। तो ये इनका मतलब कि पहले अच्छा खासा था, बट इस बार इन लोगों ने अपने उस सेगमेंट को कमाया है। क्यों, देखिए उसमें उनका कुछ लॉसेस चल रहा था, तो इसमें इन लोग मेनली क्या करते हैं, जो SME बिजनेसेस है, मतलब ऐसे बिजनेस जो बहुत बड़े नहीं हुए, उन लोग को ये क्या करते हैं, अपना मतलब प्लेटफॉर्म का हेल्प से डिलीवरी करने में हेल्प करते हैं। तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग का जो पहले जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था उसको हमने जानबूझ के कट किया है, और इस बिजनेस में इन लोग का लगभग 31% ड्रॉप भी है। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि आगे जाके ये वाले बिजनेस से ही हमको बहुत अच्छा खासा ग्रोथ मिलेगा, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली D2C में जाएंगे। मतलब आज के इंडिया में मान लीजिए बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जिनको अगर सामान बेचना है तो या तो उनको अमेजोन में जाना पड़ता है, या फ्लिपकार्ट में जाना पड़ता है, या ऑलरेडी जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उसमें जाना पड़ता है। तो उसमें क्या है, कमीशंस बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। बट ये शैडोफैक्स क्या कर रही है, वो लोग D2C में जाएंगे, डायरेक्ट जो छोटी मोटी कंपनीज है, SME है, उनके पास जाएंगे और उनको बोलेंगे कि आप सामान डायरेक्टली हमारे यहाँ से भेज दो। मतलब आपका सिर्फ एक वेबसाइट होगा, ऑर्डर करो और हम उसको सामान वहाँ से भिजवा देंगे। तो यहाँ पे इनको मार्जिन बहुत ज़्यादा मिल सकता है। उसका भी रीज़न क्या है, देखिए, क्योंकि इंडिया में अगर आप कॉमर्स का देखेंगे तो मेन कितने प्लेयर्स हैं, आपका अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, और आपका 2-4 मिंत्रा मान लीजिए। तो क्योंकि ये लोग बहुत सारा ऑर्डर दे रहे हैं तो मार्जिन के ऊपर मेन कंट्रोल किसका है, अमेजोन का है, फ्लिपकार्ट का है। क्योंकि मान लीजिए अगर मैं एक बहुत बड़ा कस्टमर हूँ आपके लिए, तो मैं आपसे नेगोशिएट कर सकता हूँ कि नहीं, मुझे मार्जिन थोड़ा कम दो या ज़्यादा दो। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं 4 रुपये लूँगा, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि नहीं, मैं 4 रुपये नहीं दूंगा, मैं 2 रुपये ही दूंगा, क्योंकि मैं आपको बहुत सारा ऑर्डर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने एक बात समझा कि एक्सप्रेस डिलीवरी में
जो बड़े बड़े क्लाइंट्स का जो डिलीवरी हैंडल करते हैं उसमें मार्जिन पे कंट्रोल शेडोफैक्स के पास नहीं है। लेकिन अगर ये D2C वाला बिजनेस बहुत अच्छे से स्पीड कर जाता है तो वहाँ मार्जिन बहुत अच्छा खासा रहेगा। अब यहाँ पे देखिए जो अदर लॉजिस्टिक का जो मैं बात कर रहा हूँ, जो D2C होगा, मतलब कि डायरेक्ट जो छोटे मोटे कंपनीज का सामान डिलीवर करेगा ऑल ओवर इंडिया में, वहाँ पे दोनों को फायदा है। शेडोफैक्स को क्या होगा, मार्जिन ज़्यादा मिलेगा, और उनको फ़ायदा क्या है कि उनको जो अमेजोन में जो चार्जेस देना पड़ता है 30% के आसपास मेरे ख्याल से कमीशन होता है, वो उनको नहीं देना पड़ेगा। और कुछ लोग क्या करते हैं, शिप रॉकेट की हेल्प से कर रहे थे। तो शिप रॉकेट क्या करता है ना, वो भी आपका एग्रीगेटर है, मतलब वो शिप रॉकेट का खुद का कोई फ्लीट नहीं है कि मेरा पार्टनर है, मेरा बस है, मेरा ट्रक है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ एग्रीगेट करता है। जैसे मान लीजिए मैं एक बिजनेस हूँ, मुझे कुछ सामान किसी को बेचना है, तो वो अपने ऐप में दिखाता है कि कौन सा वाला जो डिलीवरी पार्टनर है आपका, मान लीजिए डिलीवरी हो गया, ब्लैक बक हो गया, ब्लू डार्ट हो गया, इन सब में से कौन सा मेरे को सबसे सस्ते में डिलीवरी प्रोवाइड कर रहा है। इसके बदले वो क्या करते हैं, मुझसे कुछ चार्ज फीस कर रहे हैं। तो ये जो बीच में जो शिप रॉकेट है वो क्या कर रहा है, सिर्फ मुझे सजेशन देने के लिए कमीशन खा रहा है। तो वो कमीशन हट जाएगा, क्योंकि जो शेडोफैक्स है उसका खुद का डिलीवरी का बिजनेस है, तो डायरेक्ट वो लोग बिजनेस कर सकते हैं। तो ये ऐसा मैनेजमेंट ने कहा कि हम लोग को इसमें जाके बहुत अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो ये ग्रोथ करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, अभी इंडिया के जितने भी Tier 2 Tier 3 सिटीज़ है, जितने पिन कोड्स है, लगभग 15,000 पिन कोड्स में इनका जो मतलब डार्क स्टोर और जो भी मतलब कि क्या बोलते हैं सॉर्टिंग का जो सेंटर होता है वो सब यहाँ पे खुल चुका है। तो उस तरीके से इनका एक्सपेंशन काफ़ी अच्छा खासा हो सका है। और ये बोल रहे हैं कि अभी इंडिया में पिछले 1 साल में कंसोलिडेशन हो गया है, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी वो जो सर्वाइव कर सकती थी वो लोग सर्वाइव कर चुके हैं, और जो सस्टेन नहीं कर पा रही थी, जो प्रॉफिटेबल नहीं थी, उनको बड़े बड़े कंपनीज ने खरीद लिया है। तो अब मतलब मोटा मोटी ज़्यादा प्लेयर बचे नहीं है, 2-3 ही प्लेयर है। अब ये प्लेयर मिलके क्या करेंगे, पूरे मतलब बिजनेस को कंट्रोल करेंगे। तो अभी जो शेडोफैक्स है उसका लॉजिस्टिक बिजनेस में लगभग 27 से 29% तक का मार्केट शेयर हो गया है। तो बहुत बड़ा मार्केट शेयर इसने कब्जा कर लिया है। अब कंपनी क्या बोल रही है कि आगे जाके हम लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ के ऊपर फोकस करेंगे, और हम लोग हर साल लगभग 27 से 30% से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट इनका जो मार्जिन है, अभी इनका जो पूरा पैट मार्जिन देखूं तो लगभग 2.7% के आसपास आया है, और आगे जाके ये मार्जिन में भी हमको इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो ये नेट हमको इसका बिजनेस मॉडल समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है, जो एक्सप्रेस डिलीवरी है वहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक हॉरिजॉन्टल डिलीवरी और एक वर्टिकल डिलीवरी। अब हॉरिजॉन्टल वाला क्या है, अगेन आपका अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये सब क्या है, ये सब कुछ बेच रहे हैं। सब कुछ मतलब आपको अगर जूता खरीदना वहाँ मिल जाएगा, कपड़ा खरीदना मिल जाएगा, किताब मिल जाएगा, खिलौना मिल जाएगा, सब कुछ यहाँ मिल रहा है। तो ये मतलब सारे चीज़ एक साथ बेच रहे हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल वाला हो गया। वर्टिकल वाला क्या है, जैसे मिंत्रा जो सिर्फ कपड़ा में ध्यान दे रहा है, फिर मान लीजिए एक नायका जो सिर्फ मेकअप का प्रोडक्ट बेच रहा है। तो जो सब सिंगल चीज़ें बेचते हैं उनको ये लोग बोलते हैं वर्टिकल, आपका जो भी है ई कॉमर्स। तो वर्टिकल ई कॉमर्स में क्या दिक्कत है, अगर कुछ भी चीज़ से उस सेक्टर में अगर डिमांड घटा तो इन लोगों के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। बट हॉरिजॉन्टल वाले में क्या है, अगर मान लीजिए सपोज आपका कपड़े का डिमांड घटता भी है तो किसी और चीज़ का डिमांड बढ़ जाता है, और वहाँ पे मतलब जो टोटल डिमांड है वो बैलेंस्ड रहता है। तो ये चीज़ हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये मोटा मोटा इन लोगों का मतलब बिजनेस का मॉडल है। और इनका जो हाइपर लोकल है वो 32% है, आपका एक्सप्रेस वाला था 75% के आसपास, हाइपर लोकल वाला 32% के आसपास का है, और आपका जो ये अदर लॉजिस्टिक है वो आपका लगभग 7% के आसपास है। तो ये अदर लॉजिस्टिक्स में ही ये लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने का बात कर रहे हैं। और हाइपर लोकल ये बोल रहे हैं कि हम लोग ठीक ठाक ग्रो करेंगे, इस बार भी 32% से ग्रो किया है। और एक्सप्रेस मॉडल वाला जो है वो तो उसने तो मतलब कमाल कर दिया है, वो 120% से ग्रो किया है। तो ग्रोथ नंबर्स काफ़ी हमको अच्छा लग रहा है, और जैसा कंपनी हमको बुलिश गाइडेंस दे रही है उसको देख के भी मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। और सिर्फ मुझे नहीं, मार्केट को भी ये जो बातें मैनेजमेंट ने बताया काफ़ी अच्छा लगा है, इसलिए वो लगभग 14% के आसपास मार्केट भागा है उसका, मतलब जो उसका शेयर था वो भागा है। तो मोटा मोटा यही आपका है। हाँ, ये सब, ये बस मैंने समझा दिया। अब आपको मैं थोड़ा वैल्यूएशन करके बताता हूँ, ठीक है, कैसे हमको करना चाहिए। तो कंपनी ने हमको गाइड किया कि हम लोग 30% से ग्रो करेंगे, 3-4 सालों तक करेंगे। तो मैं अगर जस्ट नेक्स्ट साल का निकालूं तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग 5,000 के आसपास का हो सकता है, 5,080 कुछ हो सकता है। और प्रॉफिट अगर निकाल के देखूं तो अगर मार्जिन को मैं ज़्यादा नहीं पकड़ूँ, 3% ही पकड़ूँ, तो 160 करोड़ के आसपास का आपका प्रॉफिट निकल के आता है। लेकिन उसके बाद भी अगर मैं प्राइस ट्रेडिंग निकाल रहा हूँ तो उसका प्राइस ट्रेडिंग मेरे को लगभग 70 के आसपास का दिख रहा है। और आज का प्राइस ट्रेडिंग कितना है आपका, लगभग ये 95 का है। तो मेरे को थोड़ा वैल्यूएशन पे कंसर्न लग रहा है, बट बिजनेस के फ्यूचर में मुझे ऐसा लगता नहीं कि कुछ दिक्कत होगा, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकती है। और बस मुझे वैल्यूएशन का प्रॉब्लम है। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए कई बार ऐसा क्या होता है कि हाई वैल्यूएशन होने के बाद भी, क्योंकि स्टॉक काफ़ी अच्छा कर सकता है, मतलब बिजनेस के रूप में काफ़ी अच्छा कर सकता है, तो स्टॉक का प्राइस बहुत अच्छा खासा भागता है। तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को हमें मिस नहीं करना चाहिए। तो मैंने अभी तक मतलब डिसीजन बनाया नहीं है,
बट मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसमें 1% का एलोकेशन लेके स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर आप मुझको बहुत पहले से देख रहे हैं तो आपको पता है कि मेरा सिस्टम यही है, कोई भी कंपनी अगर मुझे बहुत पसंद आता है तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ 1% एलोकेशन लेके, उसके बाद आगे ट्रैक करते जाता हूँ। तो मुझे भी काफ़ी कन्विक्शन बिल्ड होता है। अगर मैं आने वाले टाइम में हर क्वार्टर में कंपनी का रिजल्ट पढ़ते रहता हूँ, मैनेजमेंट का बात सुनते रहता हूँ, तो आपको खुद भी आइडिया आता है कि हाँ कंपनी किस तरफ जा रहा है। तो उसके बेसिस पे आप मतलब कि आपको बहुत लेफ्ट आउट फील नहीं होगा कि मैंने इन्वेस्ट किया ही नहीं। लेकिन अगर आप 1% इन्वेस्ट कर देते हो तो आपने बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं लगाया, लेकिन अगर आपको मान लीजिए प्रॉफिट बढ़ता है तो आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाए कि हाँ मेरा कुछ पैसा इन्वेस्टेड है और कुछ गेंस तो मुझे मिल रहा है। ऑफकोर्स आगे आने वाले टाइम में जैसे कंपनी अच्छा करते जाएगी आप उसमें और ऐड करते जाइएगा। तो ये था मेरा शैडोफैक्स के ऊपर मेरा खुद का ओपिनियन कि मुझे क्या लगता है कंपनी कैसा कर रही है। तो देखिए मैं नंबर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं करता हूँ कि क्या नंबर कैसा है। मैं मेन में देखता हूँ कि बिजनेस आगे जाके कैसा इंप्रूवमेंट कर सकता है। क्योंकि एक चीज़ मैंने सीखा है कि नंबर्स तो ठीक है अच्छा खासा आते रहता है, बट अगर बिजनेस का ओवरऑल कहानी अगर आगे की तरफ अच्छा दिख रहा है तो शेयर मार्केट में पैसा बनता है। अगर कहानी में कुछ खराबी दिख रहा है कि आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है तो आज में नंबर्स कितना ही भला अच्छा क्यों ना हो वो आगे जाके पैसा नहीं बनाता है, ये देखने के लिए मिला है। ठीक है, तो ये था मेरा व्यूज़ शैडोफैक्स के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।